जहां सपा विधायक पूजा पाल का आरोप अखिलेश यादव को पूजा पाल ने पत्र लिखा है। माफिया अतीक को बचाने का आरोप लगाया है पूजा पाल ने। मुझे मंत्री नहीं, पति के कातिल को सजा दिलानी है। मुझे पति के कातिल को सजा चाहिए। पूजा ने अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से न्यायिक जांच की मांग की है। आपको बता दें, लगातार पूजा पाल के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। पूजा पाल ये कह रही हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के जो कातिल हैं उनको सजा दिलाना है, उन्हें सजा दिलाना है और यही मेरा मकसद है। तो सपा विधायक पूजा पाल का ये आरोप है। अखिलेश यादव को पूजा पाल ने पत्र लिखा है इस बाबत और माफिया अतीक को बचाने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। मुझे मंत्री नहीं, पति के कातिल को सजा चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से न्यायिक जांच की मांग पूजा के द्वारा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आपको बता दें कि सपा विधायक पूजा पाल का ये बड़ा आरोप है। देखिए, जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, आरोप अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप जो है लगाया है पूजा पाल ने। सपा विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे जो पति के मेरे हत्यारे हैं उनको सजा दिलाना है और आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर। तो यूपी की चायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है पूजा पाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सपा के पोषित माफिया और गुंडों से उनकी जान को खतरा है। अपने पति राजू पाल की हत्या के दर्द को याद करते हुए पूजा पाल ने एक पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव को यह संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने सपा की अपराधियों को संरक्षण देने की नीति और सपा से खुद से निष्कासित को लेकर तीखा हमला बोला है। ये उस पत्र की कॉपी है जो पूजा पाल ने लिखा है। तो पूजा पाल ने पत्र में लिखा है कि 2005 में उनके पति राजू पाल की सपा शासनकाल में दौड़ा दौड़ाकर हत्या की गई थी। उस समय प्रयागराज के मुख्य मार्गों पर AK-47 से घंटों फायरिंग कर आतंक फैलाया गया। इन तमाम बातों का जिक्र इस पत्र में किया गया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड हैं। अजीत जी, जिस तरह से पूजा पाल ने पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें कई बड़े आरोप पूजा पाल के द्वारा लगाए गए हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से न्यायिक जांच की मांग भी की जा रही है। तौर पर सपा के जो माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं, अखिलेश के बयान से जो अपराधियों का मन बढ़ा था, उसको लेकर पूजा पाल ने बाकायदा लेटर में यही बातें लिख दी और पूजा पाल ने कहा है कि सपा के पोषित माफियाओं ने मेरी हत्या कर सकते हैं। और पूजा पाल ने कई सारे पलटवार किए और पिछले कई दिनों से, जब से पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया है, तब से अखिलेश यादव पर लगातार पूजा पाल पलटवार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया था, लेकिन पूजा पाल ने एक चिट्ठी फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी, उसके पहले अखिलेश यादव को लिखी और न्यायिक जांच की मांग उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से की है कि मामले जांच हो। अखिलेश यादव का जो बयान था उस पर निष्कासन होने के बाद पूजा पाल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी से खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिया है, लेकिन उसके विपरीत सपा ने मेरे पति के हत्यारों के खिलाफ चुनाव में खड़ा किया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को पाल रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेगी। पूजा पाल ने एक एक करके कई सारे आरोप दीप्ति समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर लगाया और कहा है कि सपा जो है अपराधियों और माफिया अतीक की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए मुझे बाहर रख किया गया और पीडीए पर स्थिर नहीं है अखिलेश यादव, बार बार बदल रहे हैं, इसका अर्थ पूजा पाल ने बोला है।
तो निश्चित तौर पर पूजा पाल का सीधे तौर पर एक कहना है, उन्होंने पत्र में लिखा है कि 2005 में उनके पति की राजू पाल की हत्या सपा शासनकाल में हुई थी और दौड़ा दौड़ा कर प्रयागराज में AK-47 चलाई गई, जो है सड़क से लेकर अस्पताल तक आतंक फैलाया गया। मेरे पति को की जो बॉडी है वो भी उन्हें नहीं दी गई। सपा ने मेरे पति के हत्यारों के खिलाफ मुझे खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया। पाल समाज ने मेरा साथ दिया। तो कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है दीप्ति की मुझे मंत्री पद नहीं न्याय चाहिए था। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान का जिक्र करते हुए उस पर पलटवार किया, कहा कि मुझे टिकट देकर विधायक बनाया, लेकिन भाजपा ने उनका विरोध किया। पूजा ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है दीप्ति की मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं मंत्री बनूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाना था और योगी सरकार ने मुझे न्याय दिया है और हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया है और सपा आज भी अपराधियों को दूध पिलाकर पाप कर रही है। आने वाली पीढ़ियां समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेंगी। पूजा पाल ने कई सारी पीडीए को लेकर भी कहा कि अखिलेश यादव बार बार जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पीडीए बना रखे उसका बार बार अर्थ बदल रहे हैं और सपा अपराधियों और माफिया अतीक की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती। सपा शासनकाल में अपराध होता था, सरकार से नहीं, योगी सरकार में मुझे न्याय मिला है। और ये भी बात कही उन्होंने कि अति पिछड़ों का अपमान सपा का इतिहास रहा और पूजा पाल ने कहा कि मुझे मिटाना आसान नहीं है और मैं खतरों से जूझता हुआ मैंने पूरा जीवन यापन किया और आगे भी करूंगी। मुझे मिटाने के लिए सपा के लिए आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे आरोप पूजा पाल ने लगाया और जो केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने न्यायिक जांच आयोग की मांग की है। तो ये न्यायिक जांच आयोग की मांग अगर स्वीकृत हो जाती है तो कई सारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अतीक अहमद से किसके कॉन्ट्रैक्ट थे, कैसे घटना घटी थी। तो एक बार फिर से अगर ये फाइल खुलती है तो बहुत सारे सफेद पोस्ट जो है लोग हैं उनके दामन पर दाग लग जाएगा। तो पूजा पाल ने अब केंद्रीय गृह मंत्री से बाकायदा मांग किया और उसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है। तो अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाके पर रुकती है, क्योंकि पूजा पाल ने कहा कि मैंने पति की हत्या करने वाले माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हत्यारों को टिकट देकर अपमानित किया है। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मुझे बदनाम किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, सपा पर भी साधा है और सीधे अनुरोध किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठित करें, उसकी पूरी न्यायिक जांच हो। दीप्ति बिल्कुल। और देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी बात यह कि पूजा पाल तो ये कह रही है हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे जो मेरे पति के हत्यारे उनको सजा दिलाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सपा काल में और भी जो तमाम अपराध हुए हैं अतीक अहमद के द्वारा जो किए गए हैं उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। चूंकि माफिया अतीक अहमद का जो नाम लिया है पूजा पाल ने, उसके बाद से लगातार जिस तरह से सियासत गरमाई है और निष्कासन की कार्रवाई हुई, उसके बाद से लगातार अब पूजा पाल भी वो अपनी भी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रही हैं। लेकिन सवाल यह कि सभी अपराधियों को जो जिस तरह से अपराध किया गया सपा काल में जो अतीक अहमद के द्वारा, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पूजा पाल ने सही समय पर सही बात उठाई है, क्योंकि योगी सरकार लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। और अतीक का भी जब मसला हुआ था, उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जब अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूर्वांचल में अतीक अहमद का पूरा दबदबा था और आपने देखा देवरिया जेल में किस तरह व्यापारी को बुलाकर जेल के अंदर मारा गया था। उसके बाद मामला पूरा तूल पकड़ा। तो पूजा पाल देखिए अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसकी शादी होती है, कुछ ही दिनों में उसके पति की हत्या हो जाती है, पति की उसके पार्थिव शरीर उसको नहीं दिया जाता, उसके बाद वो 2 बार विधायक होती है और उसके बाद फिर सपा से विधायक होती चुनाव जीतती है, तो कई बार वो विधायक बन चुकी हैं। तो पूजा पाल का आरोप कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनकी लड़ाई अपराधियों के खिलाफ है, बेसिकली अतीक अहमद गैंग के खिलाफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी में वो इसलिए आई थी कि उन्हें लगता था कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी और जो उनके मुखिया हैं वो लगातार जो है अतीक अहमद एंड गैंग का समर्थन करते नजर आए। तो अब पूजा पाल करें जिसके खिलाफ भी, जिसको भी अतीक अहमद गैंग ने मारा है, जिनकी हत्या की, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है दीप्ति, और एक एक करके माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, उसमें देखिए मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे किंटू सिंह हो, बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई, मुन्ना बजरंगी हो, जितने भी बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, उनके खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। आए दिन इनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो पूजा पाल ने मुद्दा उठाया है और देखिए ये लड़ाई अब पूजा पाल वर्सेज अखिलेश यादव हो गई है, पिछड़ा वर्सेज अति पिछड़ा हो गया। तो अभी देखना होगा कि अखिलेश यादव की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या होता है, किस तरह से लड़ाई आगे बढ़ती है, बिल्कुल देखना ही होगा क्या कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आती। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।